सुप्रीम कोर्ट का और आज़ाद अदलिया को हम सलाम पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानूनी और आईनी फ़ैसला दिया है जो तारीख़ में याद रखा जाएगा। उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राइट को रिकॉग्नाइज़ किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। ये खान साहब की विजन की वो पार्टी है जिसको खान साहब ने 27 साल मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज मोर देन 70% पाकिस्तानी इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो खान साहब की विजन की तर्जुमानी है। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के मुताबिक सबसे पहले ये अर्ज़ करें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 किस्म की डायरेक्शन दी थी। एक ये कि जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाया था उस लिस्ट के मुताबिक 39 MNAs को रिकॉग्नाइज़ किया गया था कि वो रिटर्न MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। हमें हिदायत की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि रिमेनिंग 41 MNAs अगर अपने स्टेटमेंट जमा कराए बिफोर द इलेक्शन कमीशन और उसकी तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे तो इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम है कि वो भी अपने वेबसाइट पे दे दें, वो भी माने जाएंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिटर्न कैंडिडेट्स है। उन 41 MNA साहिबान में से अभी तक हमारे पास उनके एफिडेविट्स या स्टेटमेंट्स जो आए हैं और हमने अभी 25 फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए हैं और इंशाअल्लाह आज 10 बजे तक हम मज़ीद 7 एफिडेविट्स इलेक्शन कमीशन में जमा करवा लेंगे। हमारे 3 MNA साहिबान इस वक्त 2 दुबई और 1 उम्रा की शहादत के लिए सऊदी अरेबिया में। बाकी एफिडेविट्स इंशाअल्लाह कल तक हम जमा करवा लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं हम, जहाँ अदलिया को हम सलाम पेश करते हैं। अदलिया को हमने एक अहम जिम्मेदारी, एक अहम ऑर्डर भी रिमाइंड करवाना है। लेकिन जिस तरीके से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सपोर्टर को रोका जाता था, कैंडिडेट को रोका जाता था, नॉमिनेशन पेपर छीने जाते थे, जब से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है सबसे पहले ये कि हमारे MNA अमीर सुल्तान को, साहिबजादा अमीर सुल्तान को उठाया गया है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये इसके अलावा है जिस तरीके से हमारे रिजवान कई दिनों से लापता है और हमारे बाकी साथी इस दफ्तर में काम करने वाले लापता है, लेकिन उस MNA को उठाया गया है। हमारा दूसरा MNA फयाज चजड़ा साहब को, उसके भाई को उठाया गया, उसके बाद उसके 16 साल बेटे को उठाया गया। आज उन्होंने मुझे पूरी तफसील बताई है और हम सुप्रीम कोर्ट में उसका एफिडेविट भी जमा करवाएंगे। उसके 16 साल बच्चों को मारा पीटा गया और 16 साल बच्चे की माँ को उसके फ़ोन पे आवाज़ें सुनाई गई, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। किसी भी इदारे की ऐसी कार्रवाई को हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को एक बात का रिमाइंड करा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान की अवाम की बुनियादी हकूक़ का मुहाफ़िज़ है, अमीन है। हम अदलिया की तरफ देते जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन में 3 जनवरी को ये ऑर्डर पास किया था कि पाकिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आज़म ये अंडरटेकिंग जमा कराएं कि किसी को भी उसके घर से उठाया नहीं जाएगा माँ सिवाय ये कि वो कानून के मुताबिक उसकी अरेस्ट हो। ये एक मरतबा नहीं, बार बार कहा गया। वो पिटीशन अभी भी पेंडिंग है। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द उस पिटीशन को हेयरिंग के लिए रखा जाए, उस अंडरटेकिंग पे कोई अमल दरामद हो, उस अंडरटेकिंग पे फर्दर प्रोसीडिंग्स हो और जो लोगों को उठाया गया है ये सिलसिला रुके और जो उठाए गए इनको बाजियाब कराएं और जिन लोगों ने जिनको उठाया हुआ है उनकी भी कोई एहतसाब हो। हम इस बात का इयादा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थी, एक है
इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, इंशाअल्लाह ताला एक ही रहेगी। 14 महीनों से सनम जावेद जेल में, आज रिहाई के बाद उसकी दोबारा अरेस्ट हुआ है, उसकी भी मजम्मत करते हैं। बीबी की रिहाई के बाद बीबी की दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। तो शखाना के साथ बीबी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बीबी का नाम तो शखाना के लिस्ट में नहीं था। बीबी ने कोई खरीदी नहीं है कोई गिफ्ट, बीबी ने पैसे नहीं दिए, बीबी का नाम कैबिनेट डिवीजन के लिस्ट में नहीं था, बीबी का नाम इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में नहीं था, बीबी का नाम दिलावर हमायूं दिलावर के सामने केस में उसका नाम नहीं था। यह सिर्फ इसलिए किया गया कि खान साहब पे प्रेशर डाले। हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ये रिमाइंड कराते हैं आज सनम जावेद जिस तरीके से खुश थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कैंडिडेट, हर एमएनए, हर एमपीए इसी तरीके से स्ट्रांग कड़ा है और इंशाल्लाह कड़ा रहे। तहरीक इंसाफ उसकी कन्फर्मेशन फाइल करेगी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे अमल करते हुए हम मुतालिबा करते हैं कि जल्द से जल्द वो वेबसाइट पर चढ़ें और जल्द से जल्द हमारे रिजर्व सीटों का इशू रिजॉल्व हो जाए, ताकि ये मैटर वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो और वो लोग ईवान में बैठे जो उसमें बैठने के हकदार है। देखो, जहाँ तक वज़ीर आज़म का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म का नारा आज भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, दैट्स इट। वो अवाम ने 8 तारीख को चूज़ किया था और वो हम चुके। लेकिन जहाँ तक नंबर गेम्स का ताल्लुक है, यस, इंशाअल्लाह ताला ये रिजर्व सीटें मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामान में द लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही है। एक सेकंड, फिलहाल पार्टी ने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। चलिए, देखिए पाकिस्तान, देखो आप रिव्यू फाइल करना हर लिटिगेंट का अपना राइट है, लेकिन ये फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और ये डिसीजन जो आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटाइटल है, ये 11 जजेस का व्यू है। 2 जज ने डिसमिस किया, बाकी 11 जजेस का व्यू है। जहाँ तक ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एग्रीव्ड पार्टी ज़रूर थी। थ्रू आउट हम कंटेस्ट करते रहे और हमारी डॉक्यूमेंटेशन तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद फाइल किया और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन पे ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट जज। देखिए बेसिकली ये है कि ऐसा नहीं है, ये किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाला नहीं है, ये रिवर्शन है। रिवर्शन फाइल करने के लिए हमेशा से आपको टाइम मिलता है। वो पहले से पार्टी शुदा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन फॉर्म कि उनके मुताबिक ये रिटर्न कैंडिडेट थे और जिस पार्टी को जो सपोर्ट मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। इससे जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलेगा कि यस, ये पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो उसके मुताबिक मिला। जहाँ तक नंबर गेम्स का ताल्लुक है, हम 93 एमएनएज है, लेकिन ये जो सीटें हमारे पास मिलेगी वो 20 वुमेन सीट और 3 नॉन मुस्लिम सीटें, तो नंबर ऑलरेडी नोन है और इलेक्शन कमीशन। एक सवाल छोटा, सब जमा करा, अभी टाइम है, कोई नहीं सर, टाइम है अभी नहीं। देखो कोई नाराज नहीं थे, बट बाद जगहों में ऐसा था। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में हमें इसलिए दिक्कत सबकी आई है कि पंजाब में वो ई फॉर्म जमा करना पड़ता है, तो वो उसका कुछ अवेलेबल नहीं थे, वो इसलिए उन लोगों को वो दिक्कत आई और वो फिर आकर के इस्लामाबाद में लेने शुरू कर दिए। तो सिर्फ उसी की वजह से बाहर के सिर्फ 3 एमएनएज हमारे बाहर है, बाकी सब ने कंप्लीट करा लिया और वो मिल गए। बोलिए, थैंक यू। पीछे पीछे एक सवाल, इंशाअल्लाह। खान साहब कहते हैं फ्रेश इलेक्शन, खान कहता है फ्रेश इलेक्शन, गुड, दैट्स अ गुड चेंज। दोबारा बताइएगा ये आखिरी पार्ट क्या? जुड़ी हुई चीज़ हमेशा गलत होती है।
देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम स्टेटमेंट दे चुके थे कि हम किसी भी इस वक्त मौजूदा पार्लियामान में जो पार्टीज़ है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो MKM है, उनके साथ मिलकर हमारा कोई इरादा नहीं है किसी हुकूमत बनाने का। और खान साहब ऐलान यही कर चुके हैं कि वी वांट टू गो फॉर द फ्रेश इलेक्शन। वो कब हो रहा है, कैसे हमारा स्ट्रगल हो जाता है, दे विल कंटिन्यू, बट हमारी किसी के साथ मिल के हुकूमत बनाने का वो नहीं है। जहाँ तक मौलाना साहब के साथ ताल्लुक है, तो मौलाना साहब के साथ हमारी बातचीत चल रही है और मौलाना साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑन बोर्ड आ जाएंगे। और हमारे 2 पॉइंट एजेंडा, एक ये कि अदली आज़ाद हो और दूसरे कि इलेक्शन कभी रिग ना हो। तो ये सब के लिए पूरे मुल्क के लिए। लास्ट क्वेश्चन। देखो, वो एक स्टेटमेंट आकर के हमने ये कर दिया था और साथ यही कहा था कि अगर स्पीकर साहब अपने रवैये को और डिप्टी स्पीकर साहब रवैये को चेंज नहीं कर रहे तो फिर हम इस इकदाम पे सोचेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और हम सिर्फ यही उनसे बार बार रिमांड करते रहें कि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, हम भी इस पार्ट में बैठे हैं और हमसे मिलकर ही जमहूरियत बनती है, तो इसलिए आप हमें टाइम दें। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो हमें टाइम देंगे।